ग्राफ्स। हेलो बच्चों, तो आज हम ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। ग्राफ्स जैसे कॉर्ड क्या होता है, स्लोप क्या होता है। अगर हम इस पॉइंट के मिला देते हैं, ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा कॉर्ड। इसको बोलेंगे कॉर्ड। कॉर्ड अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट से टच करती हुई कोई लाइन जाती है तो ये होता है हमारा टेंजेंट। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, तो ये भी हमारा हो गया टेंजेंट। टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट से होकर टच करता हुआ जा रहा है, ये भी हो गया हमारा टेंजेंट। और ये जो दो पॉइंट हैं इनको मिलाते हैं तो यहाँ पे बनता है कॉर्ड। ठीक है। अगर हम बात करेंगे स्लोप के बारे में, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है तो उसका स्लोप क्या होगा। स्लोप का मतलब ये होता है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अगर ये एक लाइन है यहाँ पे जो कि एक्स एक्सिस से ये 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो जो इसका स्लोप होगा, स्लोप हम लिखते हैं tan 60, यानी कि जो ये एंगल होगा उसका हम tan देंगे और होगा tan 60 √3। इसका स्लोप हो गया √3। अगर ये लाइन हो गया थीटा, तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे tan थीटा। ये होगा इसका स्लोप। एंगल केवल एक्स एक्सिस से देखा जाता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, कोई भी ग्राफ ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स हमारा ये है और ये पॉजिटिव वाई। इस पॉजिटिव एक्स से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, ये होता है यहाँ पे स्लोप। मान लेते हैं ये हमारा थीटा जो एंगल है ग्रेटर देन 90 है, तो स्लोप ऑलवेज निगेटिव होगा। स्लोप ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। स्लोप ऑलवेज निगेटिव व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 फ्रॉम एक्स एक्सिस। जैसे ये कोई कर्व हो गया, सॉरी ये ग्राफ हो गया, मान लो ये लाइन हो गया, इसको ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम देखेंगे, ये थीटा एंगल है, ये थीटा हमारा लेस देन 90 है, तो ये स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। जो ये लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा पॉजिटिव। आइए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ये है 120 एंगल 120 डिग्री, तो इसका जो स्लोप होगा tan 120। tan 120 को हम लिखते हैं -tan 180 - 120, हो गया -tan 60, आई थिंक 60, ये √3 इसका स्लोप हो गया। थोड़ा सा ये कर्व मानते हैं ये है, तो ये अगर 135 हम ले लेते हैं डिग्री, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan 135। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -tan 180 - 135 -tan 45, और -tan जो 45 होता है वो होता है 1। ठीक है, ये तो हो गया जब एक्स एक्सिस पे एंगल दिया होता है किसी लाइन के लिए, तो हम निकालते हैं स्लोप ऐसे। मान लेते हैं अगर एंगल नहीं दिया है, पॉइंट दिए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। एंगल नहीं दिया है, कोई पॉइंट है, उस केस में कैसे निकलेगा। मान लेते हैं ये एक पॉइंट हो गया 2,0 और यहाँ पे हो गया 4,6, तो इसका स्लोप क्या होगा। इसका जो स्लोप हो गया, या हम पहले तो एक वेरिएबल डेटा रख लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। मान लेते हैं ये हो गया हमारा
यहाँ पे भी हम ले लेंगे, ये पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं x1 y1 और ये पॉइंट हो गया x2 y2। दो पॉइंट है यहाँ पे, इसका स्लोप जो होगा, इसका स्लोप हो गया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। सिंपल सा ऐसे निकलेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y अपान डेल्टा x, डेल्टा y अपान डेल्टा x। अब यहाँ पे हम अगर कोई पॉइंट वैल्यू रख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक स्लोप ये है, यहाँ पे ये -1, 0 और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 0, 1। ये दो पॉइंट अगर है हमारे पास, तो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप y2 माइनस y1, मान लेते ये हो गया y2 माइनस y1 ये है अपान x2 माइनस x1, इट मीन्स 1/1 दैट इज 1। यह स्लोप 1 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी हम वैल्यू ले लेते हैं। टू कामा 1, 3, 3, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हो गया ये y2 माइनस y1, 3 माइनस 1 अपान x2 माइनस ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, तो यहाँ पे 2/1 दैट इज 2। इस लाइन का स्लोप ये हो गया। चलो दो पॉइंट अगर हमारे पास हैं तो उसका स्लोप निकालना आ गया। एंगल अगर थीटा दिया है एक्स एक्सिस से तो हमें स्लोप निकालना आ गया। सपोज दैट कोई एक पॉइंट है और वो टेंजेंट है, एक पॉइंट को लाइन टच करते हुए जा रही है, तो टेंजेंट होगा किसी भी कर्व होगा, तो उस टेंजेंट का क्या स्लोप होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये हो गया ऐसा, तो एक पॉइंट ये है, अगर इससे ये टच करते हुए जा रही है, या एक पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, इसको मान लेते हैं x1 y1, तो इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, क्योंकि जो ये टेंजेंट है ये बिल्कुल अलग है, इसका स्लोप अलग होगा, इसका स्लोप अलग होगा। अगर मान लेते हैं इसका पॉइंट x1 y1 है और ये हो गया x2 y2, बट हमें पता नहीं है कि ये कर्व का इक्वेशन क्या है। ये पर्टिकुलर कर्व का कोई ना कोई इक्वेशन हो गया ना, अगर ऐसा कोई कर्व जा रहा है तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया आई थिंक, स्क्वायर। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसका है ax² प्लस bx, ऐसा कुछ। तो हमें अगर इस पॉइंट के लिए निकालना है तो पहले हम यहाँ पे इस पॉइंट का जो होगा ये स्लोप सिंपली ये होता है dy/dx। ये डिफ्रेंशिएशन है, dy/dx एक टेंजेंट का स्लोप माना जाता है। एक जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट का मतलब एक सिंगल पॉइंट से क्रॉस होते हुए जा रहा है, तो उसका जो स्लोप होता है वो dy/dx के फॉर्म में निकाला जाता है। ऐसे इस लाइन का क्या होगा स्लोप, dy/dx। बट ये y क्या है, y ये दिया हुआ है, जो कर्व का इक्वेशन है वो y है। तो हम इस y को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ddx ऑफ y की वैल्यू रखेंगे, ये इक्वेशन कर्व का इक्वेशन होगा ax² प्लस bx। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ddx ऑफ ax² प्लस ddx ऑफ bx, यहाँ पे हो जाएगा a ddx ऑफ x² प्लस b ddx ऑफ x, a ये 2x प्लस b इंटू 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, 2ax प्लस b। अब ये किस पॉइंट से जा रहा है, ये स्लोप हो गया 2ax प्लस b, तो जो इसका स्लोप होगा यहाँ पे हम रखेंगे 2a, x की जगह रखेंगे x1 प्लस b, ये इसका स्लोप हो गया। और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वही आएगा 2ax प्लस b, क्योंकि सेम इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, बट ये पॉइंट यहाँ पे अलग अलग रखेंगे। तो यहाँ पे a x की जगह रखेंगे x2 प्लस b। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है ये इसका हो जाएगा, और इस टेंजेंट का स्लोप जो हो गया वो ये हो जाएगा। आइए कोई यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा।
ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक हम कर्व लेते हैं, ये कर्व है, मान लेते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक पॉइंट यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया आपका 2,1 और एक पॉइंट हम ये लेते हैं 3,6 आई थिंक 4,6 इसको ले लेते हैं। अब इस पर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इसका स्लोप अलग होगा, देखा है तो इसका स्लोप अलग होगा, क्योंकि ये इसका एंगल कम बन रहा है। अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एंगल कुछ ज़्यादा बन रहा है। बट एंगल थीटा में दिया नहीं है, केवल टेंजेंट पॉइंट दिया है, किस पॉइंट को टच करते हुए लाइन जा रही है। तो ये जो टेंजेंट है T1, ये इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, और जो ये T2 है, ये T2 टेंजेंट, ये इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है। तो जो टेंजेंट का होता है स्लोप, उसको हम लिखते हैं dy/dx। टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो होता है dy/dx। और कौन सा हमारा y क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है जो हम ऐसे कर्व बनाए हैं, एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2x। तो स्लोप ऑफ T1, यहाँ पे हम बात करेंगे पहले वाले टेंजेंट का स्लोप ऑफ T1, ये किस पॉइंट से जा रहा है 2,1। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 2, ये हो जाएगा 4। और स्लोप ऑफ T2 की अगर हम बात करें तो 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू दूसरा x कोऑर्डिनेट कौन है 4, तो इसका हो जाएगा 8। इस तरीके से हम निकालते हैं